माय यूट्यूब चैनल। मैं पिंकी आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब ठीक हो। तो काफी लोगों को मेरे ब्लॉग का इंतजार था कि आप जल्दी से ब्लॉग लेके आओ, क्यों नहीं लेके आ रहे हो, क्या कारण है। तो मैं लेके आ गई हूँ ब्लॉग। तो सबसे पहले बता दूं कि मैंने सिर्फ एक इंसान के लिए बहुत कुछ सहा है। एक को पाने के चक्कर में पूरी दुनिया के खिलाफ हो गई। सबसे पहले खिलाफ खड़ी हुई अपने माँ बाप के, जिनको छोड़े हुए मुझे 14 साल हो गए हैं। अब तो मुझे शक्ल भी याद नहीं है परिवार में किसी की, कि कौन कैसा दिखता है, किसके कितने बच्चे हैं, परिवार में कौन जिंदा है कौन नहीं है, कितने लोग हैं, कितना बड़ा परिवार है, कितने लोग अलग हो गए। मेरे को कुछ भी XYZ मैंने इन 14-15 सालों में कभी उधर न जाने की कोशिश करी, क्योंकि एक तो मेरे को डर भी था और दूसरा मैंने कभी कोशिश नहीं करी और अब करना भी नहीं चाहती हूँ। सेकंड, मैं पूरी दुनिया में बदनाम हो गई। आप लोगों की गालियां खाई सिर्फ एक इंसान के पीछे। कितने ही शब्द आप लोगों ने मुझे गंदे बोले, जिनकी सीमा बहुत अधिकतर बढ़ जाती है। कुछ औरतों की तो इतनी हद से ज्यादा सीमा बढ़ जाती है, वो बहुत ज्यादा कुछ गंदा बोल जाती है। फिर वो मुझे गंदा बोलते बोलते हुए मेरी नीति को गंदा बोलती है, मेरी बेटी को गंदा बोलती है। मुझे फर्क नहीं पड़ा कभी। जैसे आप लोग मुझे कुछ भी बोल देते हो कि खिले रांडे छिनाले, ना जाने कितने ऐसे शब्द है जो मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती। अगर यही शब्द मैं जो बाहर सुन रही हूँ वही मुझे घर में भी सुनने को मिले तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ना है, मेरे मुंह पे तमाचा मारना है, मेरा मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम है ये। और मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी अब ये चीजें, कतई भी बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे कि कोई मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे मुझे कितना भी जान से प्यारा इंसान क्यों ना हो। मैं लड़ूंगी उसके लिए, क्योंकि मैं इतने सालों से चुप थी। मैंने बहुत सहा है। ये नहीं है कि मुझे, ये भी नहीं बोलूंगी कि मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे प्यार भी मिला है, बट मैंने सहा भी बहुत कुछ है। जो मैंने सहा है ना वो कोई और सह भी नहीं पाएगा। ना जाने कितनी बार मैंने मरने की भी कोशिश करी है। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं मेरे साथ हुआ है। औरतें बोल रही है जरा सा कुछ हो क्या गया है, घर में होता है, तुम उसको क्या बोलते हैं, जो भी हो तुम उसको कबूल करो या तुम सहने की कोशिश करो। नहीं सह पा रही, मुझे नहीं सहना। मेरा सिर्फ एक डिसीजन है और वो आज से नहीं, मैंने 4 साल पहले लिया था। 4 साल पहले भी मैंने ये कदम उठाया था, बट जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं हमेशा उनका मुंह देख के ये सोच के रह जाती थी पीछे कि यार कैसे करूंगी। बट जब अब मेरी मान सम्मान और मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको कुछ ज्यादा ही हमला हो रहा है, उसको ज्यादा ही ठेस पहुंचाई जा रही है। और अब मैंने ये कदम उठा लिया है। मैं अलग सच में होना चाहती हूँ। मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना और जबरदस्ती मेरे को रखने की मत कोशिश करो। जबरदस्ती अगर मैं इस रिश्ते में रही तो या तो फिर मैं मर जाऊंगी और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं बहुत चीजें है कंट्रोल करती हूँ, कोशिश करती हूँ। घर के लोग बाहर के लोग मुझे गालियां देते हैं, जब ये घर के लोग मुझे आके मुझे गालियां देते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। किसके लिए मैंने जीवन में परिवार में खड़ा नहीं हुआ कि मैं खड़ी रही नहीं, बट अब लोगों के तेवर बदल गए, इतने तेवर। और कौन सी बड़ी बात बोल दी मैंने। मैं अलग होना चाहती हूँ ना, तो अलग हो जाओ, खुशी से हो जाओ। और अब तो मैं अलग होके रहूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। या तो मर के अलग होंगी या तो जीते जी अलग होंगी, पर अलग तो मैं रहूंगी। मैंने बहुत कुछ सहा है, अब मेरे सहने की सीमा पूरी खत्म हो चुकी है और मैं सहना भी नहीं चाहती। लोग मुझे बोल रहे हो तुम दुख दे रही हो, मैं किसी को दुख नहीं दे रही हूँ। मैं दूसरी औरत हूँ तो क्या मुझे दुख नहीं है? मैं लड़ू नहीं अपने लिए, मैं मर जाऊं तुम ये लोग चाहते हो। मैं नहीं, सच में नहीं रह पा रही हूँ, मैं घुट रही हूँ, मैं अंदर से मर रही हूँ। बाहर की स्माइल का कुछ मुझे पता नहीं, बाहर आप लोग मुझे कितनी खुश देखते हो उसका मुझे अंदाजा नहीं है।
दूसरा ये जो मेरे साथ अभी कुछ दिनों में हुआ है, ये मेरे पहले भी न जाने कितनी बार सहा है और मैं चुप भी रही हूँ, आगे नहीं सही हो रहा है। अब बदनामी की रही बात कि मैं अलग करवाना चाहती हूँ, ये करवाना चाहती हूँ, तो अगर ये कदम मुझे आज उठाना है तो ये कदम मैं 14 साल पहले भी उठा सकती थी, तब तो नहीं उठाया। बोला जा रहा है कि जाने नहीं देती है, तो बांध के तो नहीं रखा आज तक, बांध के रखती तो रोज जाना नहीं होता। अगर बदनामी का अगर इतना ही ठिकरा देना है तो मैं बेकायदा अलग होना चाहूंगी। ये मेरे शरीर पे दाग लेके नहीं अलग होना चाहती हूँ, बट मैं अलग तो होना चाहती हूँ। अब चाहे इसमें मेरा ईगो हो, चाहे कुछ भी हो। कुछ लोग औरतों के कमेंट्स आ रहे हैं, तुम परेशान कर रही हो किसी को दुख इतना दे रही हो, तुम भुगतोगी। भुगत रही हूँ मैं, भुगतोगी से क्या मतलब है? मैं तिल तिल के मर रही हूँ, घुट घुट के जी रही हूँ, और कितना जी। आप लोग तो बोल देते हो, बोलने से क्या होता है, जिसपे बीतती भी जानता है ना। मैं हमेशा झुकी हूँ, हर चीज के लिए झुकी हूँ। मैंने रिश्तों में भी हमेशा झुक के काम किया है। नन्नू अभी मत बोला। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद तो चलिए आपको हम दिखाते हैं इनके कमेंट्स। इनके कमेंट्स क्या कहते हैं, इनके फॉलोअर्स क्या कहते हैं, आपको हम कमेंट्स के बारे में भी पढ़ाएंगे। इनके सब्सक्राइबर इनको कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसा क्या देखा तुमने यार, जो 2 बच्चों के बाप के चक्कर में पागल हो गई। गलत तो तुमने किया ही था, किसी का घर तोड़ा था, आज वो तुम्हारे साथ हो रहा है, उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। उनमें से एक सब्सक्राइबर कह रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए था, तो आई ही क्यों किसी की लाइफ में, एक औरत की ज़िंदगी ख़राब करके आई थी ना। फ्रेंड्स, ये पब्लिक बिल्कुल भी नहीं चूकती है बात कहने में, जो मर्जी आता है वो कहते रहते हैं। और एक फॉलोअर्स ये कह रहे हैं कि दूसरी शादी करोगी तो यही होगा। उसकी पहली वाइफ के बारे में सोची हो कि कैसा लगता होगा उसको। दूसरी शादी करना ही चाहिए था, दूसरी औरत बनोगी तो यही होगा। तो उस पर पिंकी फैथरॉट कमेंट करती हैं कि ये मुझे क्यों बोल रही है, गलती मेरी ही नहीं है इसमें, उस पर क्या बीत रही है, सब कुछ खोया मैंने है और उसके पास सब कुछ है। और एक ने तो इतना लंबा कमेंट्स लिख दिया है कि हम आपको पढ़ के बताते हैं कि ये कह रही हैं, पिंकी अगर विकास ने तुमको गाली दी है या मारा है तो ये होना ही था, इसमें दुखी होने जैसा कुछ नहीं है बहन। बारीकी से समझो कि क्या कमी रह गई तुम्हारे प्रेम में। जवाब यही है, कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है उन मर्दों का जो दूसरी औरत को फंसाते हैं, उनसे कभी तुमको इज्जत दिया ही नहीं था और दे सकता है, क्योंकि माइंड सेट है पुरुषों का। हर समाज का एक ब्याहता ही इज्जत और मान सम्मान की हकदार है। दूसरी औरत भले ही मर्द ने चाहे उसे जैसे भी धोखे से रिलेशनशिप में लाया हो, अगर उस औरत को पता भी ना हो, रिलेशनशिप में आने के बाद उसे पता चले कि उसको फंसाया गया रिलेशनशिप में लाने के लिए, तब भी समाज उससे ये चाहता है कि वो छोड़ दे, उस आदमी को अपना सब कुछ लौटा के भूल जाए। उससे अगर वो औरत ऐसा करने में समर्थ नहीं हो, पति इमोशनली और उसी रिश्ते में रह जाती है, तो लोग उसे रखैल का नाम दे देते हैं। क्या उस औरत की इज्जत, आबरू, उसकी आत्मा, शरीर सब राउंड कर कोई चला गया हो, वो ये भूल कर वो उस आदमी को छोड़ दे, यही चाहती है ना दुनिया। तो उस औरत के लिए इतनी सहानुभूति क्यों, जो अपने पति को अपने प्रेम में बांध नहीं पाई। पति बाहर की औरत की तरफ गया, और अगर ये उन दोनों पति पत्नी की आपसी कमज़ोर संबंध है तो इसकी सजा दूसरी औरत को समझ क्यों देती है। इसीलिए कहते हैं कि न्याय सिर्फ भगवान कर सकता है, इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से सही गलत का फैसला करता है। और एक ने कमेंट इस तरीके से किया है कि अलग हो जाओ, अगर आपका आदमी हाथ उठाया है तो बिल्कुल साथ मत रहना, आपकी गलती है, आपने एक मैरिड से शादी की, बट मार खाना, मारना, ये सब मत झेलना कभी भी। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग इनके फेवर में बोल रहे हैं और कुछ लोग इनके अनफेवर में हैं।
तो फ्रेंड्स वीडियो अगर कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।